हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 15.1। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 15.1 में फर्स्ट टू फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई means probability of E is equal to 0.05, okay, 0.05 and what is the probability of not E? अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि नॉट E का मतलब क्या होता है, E के ऊपर बार। ओके, अब बेसिक जो फॉर्मूला, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हमने पढ़ा था, वो बेसिक फॉर्मूला क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट E इज इक्वल टू 1, ओके, and probability of E is 0.05, probability of not E हमें find out करना है and ये हो गया 1. So probability of not E is equal to, अब 1 माइनस करना है 0.05, ओके। सो 0.05 में से अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा? probability of not E is equal to 0.95, ओके। कैसे हुआ? 1.00, ओके। जिन्हें नहीं आता है डेसिमल से माइनस करना, आई होप आपको आता होगा, बट कभी कभी किसी को प्रॉब्लम होती है, सो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये ऐसे होगा 1.00, पॉइंट के बाद हम कितने भी ज़ीरोज़ लगा सकते हैं। सो हम यहाँ से ज़ीरो कैंसिल करेंगे, यहाँ पे होगा 9, then 10, 5 और ये कितना हुआ 9, सो 0.95 जो डायरेक्टली मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये एक्सप्लेन छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं, कभी किसी को नहीं आती, दैट्स वाई आई एक्सप्लेन इट। सो 1 माइनस 0.05 से हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई कितना आ गया? 0.95। सो स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन 5 भी हमने सॉल्व कर लिया। अब आपको लग रहा होगा कि एक्सरसाइज 15.1, जिसे मैंने आपको बोला था बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ओके। अब हम सॉल्व करेंगे 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में गिवन है अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, ओके। फिगर ड्रॉ कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे एंड आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। अब एक बैग है जिसमें खूब सारी कैंडीज़ पड़ी हैं, ओके, और वो कैंडीज़ कौन सी हैं? वो हैं लेमन कैंडीज़, ओके, वो हैं लेमन कैंडीज़ जो बैग में है। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी ने बैग में से एक टॉफ़ी या एक कैंडी जो है उसे रिमूव किया, एक ली, तो उसने बैग में देखा ही नहीं, ठीक है, और ऐसे ही रैंडमली ली। सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट? अब यहाँ पे आपको 2 पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स के आंसर देना है। सो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में? अन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। अब व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी? अब स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिक गिवन है कि बैग में ऑलरेडी सिर्फ और सिर्फ क्या है? लेमन कैंडीज़, तो यहाँ पे ऑरेंज कैंडीज़ तो हो ही नहीं सकती। अब जब ऑरेंज कैंडीज़ हो नहीं सकती, इसका मतलब दिस इज़ एन इम्पॉसिबल इवेंट। अब इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। सो फर्स्ट का आंसर क्या आ गया? 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक रीज़न, बिकॉज इट इज़ एन इम्पॉसिबल इवेंट, ओके। ये क्या है? एक इम्पॉसिबल इवेंट है, ओके। एंड अब सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन है अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। अब लेमन फ्लेवर्ड कैंडी के लिए अब हमें ये तो क्लियरली बताया नहीं क्वेश्चन में कि इस बैग में कितनी नंबर्स ऑफ लेमन फ्लेवर कैंडीज़ हैं, बट इतना एक्सप्लेन है कि हाँ, बैग में लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज़ हैं। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? एक श्योर इवेंट हुआ। तो अब श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है स्टूडेंट्स? 1। सो यहाँ पे हम यहाँ लिखेंगे बिकॉज 1 लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, बिकॉज इट इज़ एन श्योर इवेंट, ओके। अगर आप चाहें तो इस आंसर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 1। अब ये नॉट ई क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन कैंडी की बात हो रही है, तो नॉट ई की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 1, ओके। सो स्टूडेंट्स, ये हमने सॉल्व कर लिया 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में हमसे बस यही पूछा था कि नंबर ऑफ लेमन कैंडीज़ एंड नंबर ऑफ ऑरेंज कैंडीज़ की प्रोबेबिलिटी एक्सप्लेन करनी है। सो प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ ऑरेंज कैंडीज़ इज 0 and it is an impossible event, and probability of an lemon candies is 1 because it is an sure event. एंड स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे 7th क्वेश्चन।
सो 7th क्वेश्चन में आपको गिवन है, इट इज़ गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स। अब आपके पास एक ग्रुप है जिसमें 3 स्टूडेंट्स हैं। जैसे ऐसा वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, मैंने आपको 3rd चैप्टर भी एक्सप्लेन करते टाइम एक्सप्लेन किया था कि वर्ड प्रॉब्लम्स में सबसे पहले बेसिकली जो जो गिवन है वो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन में कि आपसे क्या पूछा गया और आपका आंसर क्या आएगा। सो क्वेश्चन में गिवन है, इट इज़ गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज़ 0.992। अब प्रोबेबिलिटी किसकी? ऐसे स्टूडेंट्स की जो नॉट हैविंग अ सेम बर्थडे। सो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। ओके, स्टूडेंट्स which students are not having the same birthday। ठीक है, ऐसी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है, ऐसे स्टूडेंट्स जिनके सेम बर्थडे नहीं आते, तो सो उनकी प्रोबेबिलिटी है 0.992। ओके, इनकी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 0.992। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे? सिर्फ 2 स्टूडेंट्स की बात हो रही है। ठीक है, 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। ठीक है, और अब सेकेंड हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे। ओके, पहले तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि ऐसे 2 स्टूडेंट्स जिनका सेम बर्थडे नहीं आता, तो उनकी प्रोबेबिलिटी तो हमें बता दी गई है, वो है 0.992। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ऐसे स्टूडेंट्स की जिनकी जो बर्थडे है वो सेम डे आता है। ओके, सेम है, सेम बर्थ डेट है। सो अब इसके लिए हम कैसे क्वेश्चन इसे सॉल्व करेंगे? अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नॉट लिखा हुआ है। ओके, अब जब नॉट लिखा है इसका मतलब क्या है कि पी नॉट ई को इंडिकेट तो यही कर रहा है कि नॉट है, मतलब 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, तो उनके लिए क्या होगी? तो एक्चुअल में ये प्रोबेबिलिटी ऐसी है, नॉर्मल अगर फॉर्मूले की लैंग्वेज में लिखें, सो पी नॉट ई इज़ इक्वल टू 0.992 एंड इनने हमसे पूछी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब इसके लिए मैं आपको ऑलरेडी फार्मूला एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और वो फार्मूला है पी ई प्लस पी नॉट ई इज़ इक्वल टू 1। इसी फार्मूले का यूज़ करके हम पी ई की वैल्यू निकालेंगे, मतलब पी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे। सो यहाँ पे हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, डायरेक्टली मैं लिखती हूँ, एंड 1 माइनस, अब जो हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी नॉट ई की 0.992, अगर हम इसे माइनस करेंगे तो कितनी आएगी वैल्यू? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज़ इक्वल टू 0.008। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ 008। सो स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कैसे हमने निकाला? 1 माइनस 0.992। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, सिंस हमने जो फार्मूला यूज़ किया है, जो हमें फार्मूला इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स में पढ़ लिया था, वो फार्मूला है पी ई प्लस पी नॉट ई इज़ इक्वल टू 1। इसी का यूज़ करके हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे निकाला है, विच इज़ 0.008। सो हम यहाँ लास्ट में लिखेंगे, हैंस द प्रोबेबिलिटी 2 स्टूडेंट्स having the same birthday, okay, is कितनी आई है? 0.008। आई होप जैसे मैंने पहले वाले में आपको बता दिया था कि 1 में से कैसे ये डेसिमल डिजिट को माइनस करते हैं, जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है उनको उससे समझ में आ जाएगा, उनको उससे समझ में भी आ गया होगा कि कैसे हम 1 में से डेसिमल नंबर्स को माइनस कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने 5th, 6th एंड 7th क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया। अब हम सॉल्व करेंगे 8th क्वेश्चन। सो 8th क्वेश्चन में गिवन है अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स। सबसे पहले जैसे सिमिलरली हमने 6th क्वेश्चन में किया था, वैसे ही हम एक बैग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स। सो यहाँ पे हम 3 बॉल्स ड्रॉ कर लेते हैं और ये बॉल्स क्या हैं? 3 रेड बॉल्स। ओके, फिगर ड्रॉ करेंगे तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। एंड 5 ब्लैक बॉल्स। सो 1 2 3 4 एंड 5। सो ये कैसी हैं बॉल्स? 5
ब्लैक बॉल्स। अब जिन्हें फिगर ना ड्रॉ करना हो वो बिना फिगर ड्रॉ करे भी कर सकते हैं। मैं फिगर इसलिए ड्रॉ करवा रही हूँ जिससे आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आए। सो 5 ब्लैक बॉल्स। अब बॉल इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैक, जैसे कैंडीज़ वहाँ पे रैंडमली निकाल ली थी वैसे ही यहाँ पे बॉल्स भी रैंडमली बैक से निकाल ली है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज़ ड्रॉन। अब यहाँ पे भी दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट में हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। ओके, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या होगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स गिवन है। सो 5 + 3 करेंगे तो कितनी नंबर ऑफ बॉल्स हो जाएंगे? 8। सो अब सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आर, कितनी नंबर ऑफ बॉल्स हैं? 8। ठीक है, ये तो हुई कि 8 नंबर ऑफ बॉल्स आ गई। अब हमें फर्स्ट पार्ट का आंसर चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स। अब स्टूडेंट्स आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि रेड बॉल्स कितनी हैं? 3 नंबर ऑफ रेड बॉल्स। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स कितनी हो जाएगी? 3 फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, वो क्या है? 8। सिमिलरली अब दूसरा पार्ट, सेकेंड पार्ट, ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल। अब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं 8, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल क्या होगी? 5। सो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल। ओके, अब ब्लैक बॉल आपको ऑलरेडी बता चुके हैं क्वेश्चन में कितनी है? 5। सो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब 5/8। सो स्टूडेंट्स ये आ गया सेकेंड पार्ट का आंसर। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा था कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें रेड बॉल्स की, तो वो आई है 3/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स इज 5/8। सो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे 9th क्वेश्चन। सो 9th क्वेश्चन में गिवन है अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स। अब इसके लिए भी हम एक बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं। उस बॉक्स में उन्होंने बताया है कि 5 रेड मार्बल्स। सो 5 रेड मार्बल्स, यहाँ लिख लेते हैं हम 5 रेड मार्बल्स। ओके, आगे है 8 वाइट मार्बल्स। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये क्या हैं? 8 वाइट मार्बल्स हैं। पहले 5 रेड मार्बल्स हो गए, 8 वाइट मार्बल्स। ओके, एंड सेकेंड हमें गिवन है 4 ग्रीन मार्बल्स। सो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं 4 ग्रीन मार्बल्स। ओके, सो यहाँ पे आपको गिवन है क्वेश्चन में 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स और 4 ग्रीन मार्बल्स। ठीक है, ये नंबर ऑफ मार्बल्स हैं। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी। 3 पार्ट्स हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल निकालना है हमें। सेकेंड पार्ट में है प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल एंड थर्ड पार्ट में है नॉट ग्रीन मार्बल। थर्ड पार्ट में गिवन है नॉट ग्रीन मार्बल। अब इन तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालना है, मतलब हम 1 बाय 1 तीनों पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। सो ये कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हो जाएंगे 17। 8 + 4 12, 5 17। सो ये तो हो गए हमारे टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। अब हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे जिसमें हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल्स। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल्स कितनी होगी स्टूडेंट्स? आपको क्वेश्चन में गिवन है कि रेड मार्बल्स कितने हैं? 5। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल्स होगी 5 फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज 17। ये हुआ फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड का अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल कितनी होगी? वाइट मार्बल आपको गिवन है 8। सो 8/17 फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट में आपको ये गिवन नहीं है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल्स। अब हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल।
अब जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि नॉट का मतलब होता है पी नॉट ई, जो हम फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पी प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू 1। अब इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पी नॉट ई की। तो सबसे पहले हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल। अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल पता चल जाएगा तो हम इजीली प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल निकाल सकते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल कितनी आएगी, ग्रीन मार्बल है 4/17। ओके, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन हम यहाँ लिखेंगे, नॉट ग्रीन मार्बल इज इक्वल टू 1 माइनस 4/17, क्योंकि ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल और ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल। सो फाइनली प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल कितना आएगा, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। सो 17 माइनस 4/17 विच इज़ इक्वल टू 13/17। सो फाइनली हमारा आंसर कितना आया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल इज़ 13/17। सो ये आया है फाइनल आंसर थर्ड। नॉट ग्रीन मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी आई है, 13/17। सो स्टूडेंट्स ये आ गया आपका आंसर। फर्स्ट पार्ट का है 5/17, क्योंकि यहाँ से रेड मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। नंबर ऑफ रेड मार्बल्स एक्सप्लेन है ऑलरेडी। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल्स 8/17। सो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड एंड थर्ड पार्ट का आंसर आया है, क्योंकि यहाँ नॉट ग्रीन मार्बल्स निकालने थे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल्स है 4/17। सो नॉट ग्रीन मार्बल्स की आ गई 13/17। सो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे आज हमने एक्सरसाइज 15.1 सॉल्व करी। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 15.1 में 10th क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन शो हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।